के हम बाइबल मनन में देखेंगे कि धन्य मनुष्य कौन है जो आशीषित है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे, परंतु इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु के चरणों में। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तमाम अनुग्रह और तमाम कृपा और दया के देने वाले धीरजवंत हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा और आपकी स्तुति करते हैं कि आज का ये दिन, ये समय आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता। प्रभु इस समय जब हम आपके वचन का अध्ययन करने बैठे हैं, प्रभु तू हमारे इस वचन के अध्ययन पे आशीष दे और हमें इन वचनों से तू सिखा, समझा, हमसे बातें कर अपने इस वचन के द्वारा। प्रभु प्रार्थना है उनके लिए जो बीमार है, अस्वस्थ हैं, प्रभु तू उन्हें छू, तू उन्हें स्पर्श कर, प्रभु तू चंगाई दे पिता। तू अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, अर्थात मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु तू दया कर, उन तमाम बीमारों को छू जो इस समय अस्वस्थ है, प्रभु तू उन्हें चंगा कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। तो आइए आज का हम बाइबल अध्ययन करते हैं और उसमें हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। हम भजन संहिता से देखेंगे उसका पहला अध्याय और पहले पद से लेकर के हम जो है उसके 6 पद है उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। अब हमने भजन पूरा एक पढ़ लिया है, अब हम इनके पदों पे ध्यान करेंगे। तो पहला पद जो लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब यहाँ पर इस भजन में जो हमने देखा है, एक तरफ हमने पढ़ा है कि एक धन्य पुरुष है, उसके विषय में बताया गया है और वो क्या क्या करता है और वो क्या नहीं करता है और उसका जीवन कैसे होता है और उसके जीवन के अंत में उसकी मंजिल क्या है। और दूसरी तरफ हमने देखा है दुष्ट मनुष्य है, वो किस तरह से चलता है और उसकी क्या स्थिति है, स्टेटस है परमेश्वर की मौजूद समझता में उसके सामने, और उसका अंतिम डेस्टिनेशन, उसकी अंतिम स्थान वो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है धन्य पुरुष अर्थात इसका जो इब्रानी मूल शब्द है उसका अर्थ है कि क्या ही प्रसन्न है, मतलब वो इंसान जो खुश है, और जो खुश है वो धन्य भी है। तो इस संसार में धन्य मनुष्य की क्या परिभाषा है, हम किसे धन्य कहते हैं संसार में? हम उसको धन्य कहते हैं, संसार उसको धन्य कहता है जो धनवान है, जिसके पास बहुत सा धन है, जिसके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा बड़ा बंगला है, अच्छा बैंक बैलेंस है, हो सकता है उसको स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो और काफी अच्छा हेल्थी हो, सब कुछ हो उसके पास, वो धन्य है। संसार उसे कहेगा, बोलेगा ये धन्य आदमी है भाई, इसके पास बहुत पैसा है, कितना सुख से रहता है, ऐशो आराम से रहता है। संसार उसको धन्य कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन किसे धन्य कहता है? भजन संहिता उसका 32 अध्याय पहला पद में हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। अब यहाँ पे बताया गया क्या ही धन्य वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। परमेश्वर की नजर में वो धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है।
ये है वो व्यक्ति जो धन्य व्यक्ति है परमेश्वर की नजर में। और दूसरा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है। दुष्ट यहाँ पे जो बुराई करता है या बुराई में जीवन जीता है, जिसने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, वो है दुष्ट। जैसा कि लूका उसका 18 अध्याय और 2 पद में लिखा है, उसमें एक व्यक्ति के विषय में जिसको हम पढ़ेंगे देखेंगे, लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। देखिए उसका स्वभाव कैसा था, उसका जीवन कैसा था। वो एक न्यायी था। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे कि वो ऐसा था, न मनुष्यों से डरता था और न परमेश्वर से डरता था। प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। प्रभु ने उसको यहाँ पे बताया अधर्मी, अर्थात ये ऐसा व्यक्ति है जो डरता नहीं परमेश्वर से, जिसने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, जिसने अपने जीवन में पाप से बुराई से मुख नहीं फेरा, ऐसा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है। यहाँ पर भी जो हमने भजन पढ़ा, इसमें हमने धर्मी व्यक्ति को देखा, अर्थात जो प्रसन्न व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है। बाइबल में धर्मी व्यक्ति वो होता है, बाइबल धर्मी कहती है, धार्मिक नहीं कहती। धर्मी और धार्मिक में बहुत फर्क होता है। धर्मी जो होता है, जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसने अपने पापों से माफी पाली परमेश्वर से, वो धर्मी व्यक्ति है, जिसने अपना परमेश्वर से संबंध ठीक कर लिया। एक पापी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं होता है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पाप और परमेश्वर ये साथ में नहीं रह सकते कभी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख ही नहीं सकती। तो कैसे एक पापी परमेश्वर के साथ रह सकता है, या परमेश्वर एक पापी के साथ कैसे रह सकता है, उसके जीवन में कैसे वो सहयोग दे सकता है, ये असंभव है। तो जिसने अपना जीवन, बाइबल कहती है, जिसने परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही कर लिया, जिसने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया, जिसने परमेश्वर से पापों की क्षमा पा ली, वो धर्मी है। जैसा अभी हमने देखा कि जिसके पाप ढांपे गए, जिसका अधर्म क्षमा किया गया, वो धन्य है। तो यहाँ पर हमारे पाप क्षमा होंगे कैसे? क्या हम, जैसे मैंने बताया, एक धर्मी और धार्मिक, तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो धर्म की कर्मकांड क्रिया जो होती है, सब विधियां हैं, उसको करता रहता है। वो सोचता है कि मैं ये सबको कर रहा हूं तो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन वो अपनी दृष्टि में अपने आप को धार्मिक समझता है, और धार्मिक परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम जो है सब मैले चिथड़ों के समान है, सब मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मित्रों, इस जगत में कोई भी जो है पवित्र नहीं है, सभी पापी हैं परमेश्वर की नजर में। हम एक दूसरे की नजर में अच्छे होंगे, एक दूसरे को हम जानते हैं भाई ठीक है, ये भाई अच्छा है, लेकिन मूल अवस्था हमारी परमेश्वर की नजर में वो पापी है, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमने तो कभी पाप नहीं किया। आप अपने जीवन में झांक के देखें, क्या सच में आपने कभी पाप नहीं किया? क्या आपने कभी झूठ नहीं कहा? क्या आपने कभी किसी चीज की चोरी नहीं की? क्या आपने क्रोध में आके किसी को बुरे शब्द नहीं कहे? परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप है, और ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर जन्मजात है। मित्रों, एक छोटा बच्चा होता है जो स्कूल में जाता है, वो स्कूल से आपस में एक दूसरे की कॉपी पेंसिल चुरा लेते हैं। तो छोटे बच्चे को किसने सिखाया चोरी करना? तो ये जन्मजात स्वभाव है जो इंसान के अंदर से आता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये चीज और बड़ी होती जाती है उसमें, और वो बड़ी चीजें, बड़ी चोरियां करता है, बड़े गलत काम करता है, बड़े झूठ बोलता है। तो ये पाप का स्वभाव है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए हमें हर एक को अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, परंतु वो हमारे धर्म के कामों से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे धर्म के कामों को नहीं गिनता। चाहे तुम 100 लोगों को खाना खिला दो, चाहे तुम बड़े पहाड़ों पे चढ़ाओ, चाहे तुम बड़ी नदियों में नहा लो, चाहे तुम बाल उतार दो, चाहे तुम दाढ़ी बढ़ा लो, ये सब शारीरिक चीजें हैं, शरीर की बातें शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है
कि जो उसने रास्ता हमारे लिए तैयार किया है, जो मार्ग, हम उस पे आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक धर्मी व्यक्ति है जिसके पाप क्षमा हो गए, और एक दुष्ट व्यक्ति है। अब हम देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति क्या क्या कर रहा है अपने जीवन में। पहली पद में हम देखते हैं, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब वो क्या है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब जो दुष्ट जो युक्ति करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके अनुसार वो नहीं चलता है। नीति वचन किताब उसका 4 अध्याय 14 पद में लिखा है, दुष्टों की बाट में पाँव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। राजा सुलेमान कहता है भजन संहिता में कि दुष्टों के मार्ग पर, दुष्टों की बाट में पाँव न धरना, मतलब उनके पाँव, उनके रास्तों में पाँव भी नहीं जाना भी नहीं, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। और दूसरी बात जो वो करता है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मतलब पापियों के मार्ग में खड़ा था। नीति वचन उसका 1 अध्याय 10 पद में लिखा है, पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। और नीति वचन उसका 1 अध्याय 15 पद का पहला भाग, तू उनके संग मार्ग में न चलना। नीति वचन का लेखक, प्रभु का दास, इजराइल का राजा सुलेमान लिखता है कि तू पापी लोग, जो पापी हैं, जब तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना, तो उनके संग मार्ग में न चलना, मतलब उनके रास्ते में नहीं चलना। तो धर्मी पुरुष, जैसा हमने देखा कि न वो दुष्टों की युक्ति पे चलता है, न वो उनसे सलाह लेता है, न उनकी योजनाओं में चलता है, उनकी युक्ति को चलता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो ठट्ठा करने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाते हैं, जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के विषय का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग जो, और जो ऐसा ठट्ठा है, ऐसा हंसी मजाक है जो अच्छा नहीं है। आज के दौर में हम देखते हैं कि किस तरह के हंसी मजाक हो रहे हैं, किस तरह के हंसी मजाक हम देखते हैं आज चलते हैं, जिनमें दुगला, डबल मीनिंग होती है जिसमें, और जो अश्लील होते हैं, गंदे होते हैं। क्या ये हंसी मजाक रह गया? हंसी मजाक हो तो वो उसमें शालीनता होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें इस तरह की गंदी और भद्दी बातें नहीं होनी चाहिए। तो जो परमेश्वर का जन होता है वो ऐसी गंदी और भद्दी बातों के, इस तरह के मजाक में वो बैठता नहीं है, ऐसे लोगों की संगति में नहीं बैठता है। मतलब जो इस तरह का जीवन जीते हैं, ठट्ठे का जीवन जीते हैं, उनकी संगति में वो बैठता नहीं है, उनकी फेलोशिप में नहीं जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे भजन संहिता उसका 26 अध्याय 5 में लिखा है कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। दुष्टों के संग न बैठूंगा, संगति में नहीं जाऊंगा, बोलता मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। राजा दाऊद लिखता है कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। वो राजा था, वो इजराइल का राजा था दाऊद, वो कहता मैं दुष्टों की संगति से घृणा रखता हूँ। तो जो धर्मी है, जो धन्य पुरुष है, वो ऐसा ही होता है कि वो दुष्टों की संगति में नहीं बैठेगा। और एक बात, यिर्मयाह का किताब उसका 15वां अध्याय 17 में लिखा है, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैं मन जो बहलाने वाले हैं, जो मन को बहलाते हैं, उनके बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। वहां पे उससे प्रसन्नता नहीं मिली। जो धर्मी व्यक्ति है मित्रों, वो ऐसों की संगति में बैठकर प्रसन्न नहीं होएगा, उसके मन को खुशी नहीं आएगी, वो संगति से उब जाएगा। और एक वचन हम देखते हैं आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब हमने 3 बातें देखी कि जो धर्मी व्यक्ति है, जो धन्य पुरुष है, जो प्रसन्न पुरुष है, वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, और ठट्ठा करने वालों की संगति में नहीं बैठता है। तो वो करता क्या है? तो हम देखते हैं, लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वो परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का पवित्र वचन, वो परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रसन्न रहता है। उसे परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की निकटता में, उसके वचन में उसे आनंद आता है। राजा दाऊद कहता है, हम देखेंगे भजन 119 का 14, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित, अर्थात प्रसन्न हुआ। हर्षित होना मतलब खुश होना, प्रसन्न होना।
तो एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो अपने परमेश्वर के वचन की संगति से प्रसन्न होता है। वो कहता है कि मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। मतलब मैं सब प्रकार का धन, जिसको मतलब किसी व्यक्ति को जो धन मिल जाता है, हर प्रकार का धन, तो वो जब धन मिल जाता है तो कितना हर्षित और आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। इस तरह राजा दाऊद कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था के मार्ग से अर्थात तेरी वचन से मिल जाने से उस समय ऐसा आनंदित और खुश हूं, हर्षित हूं बोलता मैं। और हम देखते हैं यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। परमेश्वर ने जब यहोशू को, जो इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था मूसा के बाद, उनको उस देश में जो परमेश्वर ने दिया था ले जाने के लिए, तब प्रभु ने उसे वचन दिया था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके वचन में ध्यान दें, उसके वचन में उनका ध्यान रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है बराबर अपने जीवन में और उस पर ध्यान देना है। जो हम प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, जो भी हो, कोई भी प्रभु के पास कोई भी आ सकता है, जो धन्य होना चाहता है, जो अपने पापों की क्षमा चाहता है, जो अपने जीवन में शांति चाहता है, वो प्रभु के पास आ सकता है। और जब प्रभु के पास आता है तो उसकी प्राथमिकता ये है कि वो अपने प्रभु के वचन में ध्यान दे, दिन रात ध्यान दे, उस पर ध्यान करे, उस पर मनन करे। और जैसा नीति वचन 16 उसका 20 में लिखा है, जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है, जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। वचन पे मन लगाना, चित्त लगाना। और भजन 119 का 97, Psalms 119 वर्स 97, आह मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसका ध्यान जो है दिन भर उस पर लगा रहता है। अब यहाँ पे एक बात हम सोचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दिन भर मतलब क्या, तो क्या मैं सारा दिन बाइबल ही पढ़ता रहूं, सारा दिन मैं वचन को ही लेके बैठा रहूं, काम धाम नहीं करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम परमेश्वर को वचन को पढ़े और उस पर मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी। चाहे हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमें थोड़ा समय है तो हम एक वचन ले लें उसका, उस पर मेडिटेट करें। चाहे हम कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय हम परमेश्वर के वचन को, जो नया नियम है या पुराना नियम है, जो भी एक आपके पास है, आजकल तो मोबाइल्स में बाइबल है लोगों के, वो उसमें डाउनलोड कर देते हैं, तो सफर में आप उसमें से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। वरना आपके पास एक छोटी नया नियम की पुस्तिका हो, चाहे अपने ऑफिस में डेस्क में रखें, अपने टेबल में, जब आपको समय मिले आप उसमें से कुछ वचन पढ़ लें, उस पर मेडिटेट करें, चलते फिरते अपने काम करते अपने विचारों में अपने परमेश्वर के वचन पे मनन करें, चिंतन करें, उस पर याद करें कि मेरे प्रभु का क्या वचन है। तो इस तरह से हम दिन रात उस पर ध्यान कर सकते हैं। राजा दाऊद जिसने ये लिखा है कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, तो क्या वो तो राजा था? राजाओं को कितना काम होता है, कितने निर्णय लेने होते हैं उनको, कितनी योजनाएं रहती हैं, देश का पूरा, राज्य का पूरा देखभाल रहती है। उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं दिन रात तेरे वचन पर चित्त लगाए रहता हूँ। तो क्या हम अपने रोज के जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दे सकते? क्या रोज के जीवन में हम उस पर कुछ देर बैठ के उसे पढ़ नहीं सकते, समय निकाल कर? तो धन्य पुरुष जो है परमेश्वर के वचन पे, उसमें वो दिन रात ध्यान देता है और उससे प्रसन्न रहता है, उसकी खुशी रहती है वो। और हम देते हैं तीसरा वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अर्थात उसका जो जीवन रहता है वो फलवंत रहता है, वो आत्मिक रूप से स्वस्थ और फलवंत है। एक पेड़ जो होता है, जब उसे बहती नालियों के किनारे पास लगा दिया जाए, ऐसी जगह लगा दिया जाता है जहां पे उसे पानी आसानी से मिल जाता है, तो जिस पेड़ को पानी आसानी से मिलेगा तो वो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, वो हमेशा जो हरा भरा रहेगा। तो जो मनुष्य परमेश्वर के वचन की संगति में रहता है, परमेश्वर की निकटता में रहता है, वो स्वस्थ रहता है। आत्मिक तौर पे वो स्वस्थ रहेगा, आत्मिक तौर पे वो फलवंत रहेगा। परमेश्वर का वचन जिस तरह से एक पेड़ है, उसका जो फल है वो अपने समय में देगा वो फल, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
तो मतलब उस व्यक्ति में समय से फल जो है मसीह जीवन में फल, ये अपने समय से है। जैसे जैसे हम मैच्योरिटी एक रात में नहीं आ जाती, एक दिन में नहीं आ जाती, इसे आने में समय लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होगा, प्रभु में बढ़ेगा, वचन में बढ़ेगा, उसमें वो फल आएंगे प्रभु के। जैसा कि हम पत्रियों में देखते हैं, गलातियों में, कि पवित्र आत्मा के जो फल है, ये जीवन जो है उसमें धीरे धीरे आता है। तो लेकिन उसमें हरियाली हमेशा रहेगी, वो खुशहाली रहेगी उसके अंदर, आत्मा में वो कभी निराश नहीं रहेगा, वो कभी इस बात से दुखी नहीं होगा। सांसारिक दुख तकलीफें आएंगी, परंतु आत्मिक तौर से वो आनंदित रहेगा कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरा अधर्म क्षमा हो गया है, और जब मैं धरती से जाऊंगा तो मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा अनंत काल का विनाश में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, परमेश्वर पे विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2020 वर्ष उस जगत में आया, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। मित्रों, सलीब के ऊपर उसने अपना लहू बहाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मित्रों, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके कार्य पे, जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना बलिदान दिया हमारे पाप क्षमा के लिए, उसको अनंत जीवन है। तो मित्रों, वो मनुष्य कभी निराश नहीं होगा अपने जीवन में। हाँ, ये पृथ्वी पे रहते समय बहुत सी तकलीफें, परेशानियां आएंगी जीवन में, लेकिन ये अंदर एक खुशी रहेगी, एक सुकून रहेगा कि ये जब तक मेरा शरीर है, मैं धरती पे हूँ, ये है, पर एक दिन ये सब चीज बदल जाएगी। मेरा प्रभु इसमें से भी मुझे निकालेगा और फिर मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी खुशी है उसके जीवन में। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। और हम देखते हैं कि लिखा है कि जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। मतलब उसके जीवन में सफलता होती है, और उसके सफलता का राज है परमेश्वर की निकटता में उसका बने रहना, परमेश्वर के निकट उसके वचनों पे ध्यान और मनन करना। लिखा है कि जो वचन पे ध्यान करता है वो उसका कल्याण होता है। और हम देखते हैं अभी दुष्ट व्यक्ति के विषय में। दुष्ट व्यक्ति जो अधर्मी है, जिसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, अपने मन नहीं फिराया, परमेश्वर के किए कार्य को ग्रहण नहीं किया। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब ये दुष्ट लोग जो हैं, अर्थात जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु हरेक को पाप क्षमा करने का अवसर देता है। प्रभु हरेक को यह अवसर देता है कि वो अपने पापों की क्षमा ले, प्रभु के पास आके पश्चाताप करे, उसके कार्य को ग्रहण करे। जैसा पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 पद में लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 पद, यदि हम उसके आगे अपने वो हमें सारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, यदि हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दुष्ट लोग जिन्होंने अपने पाप नहीं क्षमा किए, वो परमेश्वर की समक्षता में दोषी हैं। वो नहीं ठहर सकेंगे उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर पापियों को पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। परंतु उन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं ली, इसलिए वो परमेश्वर के समक्ष ठहर नहीं सकेंगे। आगे का वचन हम देखते हैं, वहां लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों का खत उसका 9वां अध्याय और उसका 27 पद में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये चीज फिक्स है, ये बदली नहीं जाएगी। मनुष्य का एक बार पैदा होना, फिर मरना और फिर न्याय का होना, ये निश्चित है। मनुष्य एक ही बार पैदा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बार बार नहीं आता वो। उसका जीवन एक ही बार है, एक ही बार मरेगा और फिर न्याय का होना निश्चित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोग उसकी अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। मित्रों, वो पापों की क्षमा बिना पाए परमेश्वर की अदालत में, उसे कौन है उसका बिचवाई बचाने वाला? कोई भी नहीं है। मध्यस्थ कौन है? कौन परमेश्वर के सामने उसे? यीशु मसीह, बाइबल कहती है, हमारा मध्यस्थ है।
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह ये हमारा परमेश्वर से मिलाने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, नहीं पहुंच सकता है। मित्रों, यदि हम परमेश्वर के पास जाना है, हमें अनंत काल का जीवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो हमें यीशु मसीह के द्वारा ही जाना है। केवल वही है, उसी के द्वारा ही जो है हम जा सकते हैं। कोई मध्यस्थ नहीं है, दुष्टों के लिए कोई मध्यस्थ नहीं है, क्योंकि वो अपने पापों के कारण दंड पाएंगे। लिखा है रोमियो का 6वां अध्याय 23 पद में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ अनंत जीवन है, उसके बाहर नहीं है। आप देख लें, आप जांच लें इस बात को, अपने जीवन में इस बात को आप दृढ़ता से देखें, खोजें। आज जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा आपके जीवन के लिए कोई आश्वासन है कि अनंत काल आप कहाँ बिताएंगे? क्या उसने कोई आश्वासन दिया है कि मृत्यु के बाद तुम्हें जो अनंत काल का जीवन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग में जगह स्थान मिलेगा? क्या वो उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ? क्या मैं तुम्हें पापों को क्षमा करता हूँ? मित्रों, यीशु मसीह को यह अधिकार है कि वो पापों को क्षमा करे। लूका उसका 5वां अध्याय और 24 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह ने झोले के मारे हुए को चंगाई दी तो शास्त्री और फरीसी वहां बैठे थे। तब प्रभु ने कहा उससे कि वो मनुष्य उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वो विवाद करने लगे, बोलने लगे, ये कौन है जो इस तरह से मनुष्यों के पाप क्षमा कर सकता है? मनुष्यों को तो पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर पिता का है। तब यीशु मसीह ने कहा, ये इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मित्रों, हमें पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ने से पहले जब उसे आखिरी भोज जब वो चेलों के साथ लिया, तब उसने कहा मत्ती की किताब में कि मेरा जो ये लहू है बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मित्रों, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपना लहू बहाया है। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। इब्रानियों का खत में लिखा है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। प्रायश्चित के लिए लहू के द्वारा ही प्रायश्चित होता है, क्योंकि लहू में जीवन होता है। और पापी जीवन को बचाने के लिए एक पवित्र जीवन दिया गया, वो था प्रभु यीशु मसीह का, जो स्वयं देहधारी परमेश्वर था। उसने मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए और सारे जगत के पापों के लिए उसने अपना प्राण दिया, लहू बहाया। मित्रों, इस इतने बड़े सौभाग्य को हम क्यों अपने हाथ से गंवाएं? आज हम अपने जीवन को प्रभु के पास लाएं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया। हाँ, उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। ये परमेश्वर का नियम, और पवित्र लहू चाहिए। मित्रों, हम भेड़ बकरी गाय बैल मुर्गे इनका लहू नहीं चढ़ा सकते परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य उन सबसे ऊंची हस्ती है, ऊंची सृष्टि है। और उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं, जो स्वयं पवित्र था, जो स्वयं हमारे लिए देहधारी करके इस जगत में आया और हमारे लिए उसने अपना बलिदान दिया उस सलीब पे। मित्रों, उसके द्वारा हमें अनंत जीवन है। अब हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट में 2 डेस्टिनेशन है, 2 स्थान है। धर्मियों का स्थान अलग है और दुष्टों का स्थान अलग है। देखेंगे आखिरी पद में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मित्रों, ये सबसे भयंकर बात है कि दुष्टों का मार्ग अर्थात अधर्मियों का मार्ग, अर्थात जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, वो नाश हो जाएंगे। मित्रों, हम इस बात पे गंभीरता से सोचें, क्या हम अपने पापों को क्षमा करा के, लिखा है कि धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है, अर्थात जिनके पाप क्षमा हो गए उनका मार्ग जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पद में कहा है, मैं तो पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 13 और 14 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मित्रों, दुष्टों का मार्ग यही होता है, वो चौड़े फाटक से जाते हैं और चाकल मार्ग पे वो चलते हैं। मतलब जो फाटक चौड़ा है, जो रास्ता चौड़ा है,
जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें परमेश्वर का डर भय नहीं है, जिसमें बुराई करने के लिए जैसा मन में आए वैसा चलो, जैसा जी में आए वैसा करो, किसे भी लूटो, किसे भी बर्बाद करो, किसे भी हम सत्यानाश करें, ये ऐसा उनका जीवन होता है। उन्होंने पाप से तौबा नहीं की होती, पाप से अपना मन नहीं फिराया रहता है, बुराई से अपना मन नहीं फिराया होता है। वो उस पाप में चलते हैं, उस बुराई में चलते हैं और उनका विनाश हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा 2 रास्ते हैं, 2 मंजिलें हैं, जो चौड़ा फाटक है और चाकल है वो रास्ता, वो विनाश को ले जाता है, उनका अंत विनाश होता है। और बहुते रहे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत से हैं जो उससे जा रहे हैं। आज लोग यीशु के पास नहीं आना चाहते, वो कहते नहीं हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है। वो सोचते हैं कि हमारे धर्म के काम जो हैं, जैसा मैंने कहा कि धर्म के काम अर्थात धार्मिक आदमी, वो धार्मिक बन के जीना चाहते हैं लेकिन धर्मी नहीं बनना चाहते। मित्रों, परमेश्वर हमें धर्मी बनाना चाहता है। जब हम धर्मी होते हैं तब हम परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लेते हैं, हमारा मेल मिलाप हो जाता है उससे, वो हमारा पिता हो जाता है और हम उसकी संतान हो जाते हैं मित्रों। और यहाँ पे दूसरा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े है जो उसे पाते हैं। सकेत है वो फाटक, मतलब उस फाटक में तकलीफ है चलने में। इस संसार में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में आपको तकलीफ आएगी, परेशानियां आएगी, दुख आएंगे। आपको कई बार जो है आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे इसमें से कैसे मैं ऐसा चलूं, मुझे कठिनाई होगी, लेकिन आपको उस कठिनाई से हमें चलना होगा, गुजरना होगा। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग। वो मार्ग सकरा है मित्रों, उसमें चलने में तकलीफ है। वो खुला डुला नहीं है कि जैसे मन में आया चलो, नहीं। हमें परमेश्वर ने उसका वचन दिया है, इस वचन के अनुसार जो है हम अपना जीवन बिताएं। इस वचन के जब हम लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए सकरा फाटक और सकेत फाटक और सकरा मार्ग हो जाएगा मित्रों। लेकिन ये हमें केवल इस धरती पे है। इस धरती पे हमारा जीवन 50 साल हो सकता है, 60 हो सकता है, 70, 80, 90 हो सकता है मित्रों, लेकिन एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें वो उस जीवन में लेके जाएगा, ये परमेश्वर का वचन जो अनंत काल का जीवन है मित्रों। ऐसा नहीं है कि हम शरीर में एक बार खत्म हो गए तो हमारा जीवन फिर आगे कुछ नहीं है। बाइबल बताती है अनंत काल का जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन है। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है, वो जीवित है, ऐसा ही उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मर जाएगा तो भी जिएगा। हाँ मित्रों, हम अनंत काल कहाँ बिताना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग में, या वो दुष्टों के उस स्थान में जिसका अंत विनाश है? मित्रों, हम शरीर में पैदा हुए एक बार और फिर हम मरेंगे और फिर हमारा न्याय होगा। क्या मैं और आप उस न्याय में खड़े हो सकते? नहीं मित्रों, परमेश्वर के समक्ष मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। वो अति पवित्र है, उसकी पवित्रता के सामने हम नहीं ठहर सकते। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि हम पापियों के लिए अपना प्राण दे, हमारे लिए दंड का भुगतान जो उसने कर दिया सलीब के ऊपर। मित्रों, इस उद्धार को मत खोएं, इस परमेश्वर के अनुग्रह को मत खोएं। यह अनुग्रह है। इफिसियों का कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, भले कामों के द्वारा नहीं। ऐसा न कि कोई घमंड करे। हाँ मित्रों, भले कामों से हमारा उद्धार नहीं है। भले कामों के लिए बाइबल मना नहीं करती हमें, परमेश्वर का वचन कि आप अच्छे काम नहीं करें। अवश्य करें, जरूर करें अच्छे काम, लेकिन उन कामों पे हम ये विश्वास न करें कि ये अच्छे कामों से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, परमेश्वर मुझे ग्रहण कर लेगा। नहीं करेगा मित्रों। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है और वो सच्चा है और वो प्रेमी और दयालु है। उसने हमसे कितना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया उस सलीब के ऊपर। अब हमें केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास, और हम अनंत काल के जीवन के वारिस हो जाएंगे मित्रों। क्या आप चाहते हैं कि उस पर विश्वास करें? और यदि आप चाहते हैं तो आप एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु मेरे परमेश्वर उद्धार करता, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं मानता हूँ प्रभु तेरे सामने कि मैं एक पापी हूँ और मुझसे पाप हुआ है। प्रभु मेरे जीवन में जो आज तेरा वचन मैंने सुना है कि तू पापियों के लिए आया और हमारे लिए अपना लहू बहाया है, प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तू मुझ पर दया कर और मेरे पाप क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन।
मित्रों, यदि आपने यदि ये दुआ की है तो आप प्रभु यीशु मसीह के घराने में आ गए और अब आप उसके वचन को पढ़ें, उसकी संगति में रहें और प्रभु के पहचान में और ज्ञान में बढ़ते जाएं। और ये बातें आपको निष्फल नहीं करेंगी, आपके जीवन में फल लाएंगी, आत्मिक फल आएगा। मित्रों, आज का हमारा बाइबल अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। रहो सुबह शाम, बजते रहो सुबह शाम। बजते रहो सुबह शाम, बजते रहो सुबह शाम। ले लो यीशु का नाम, ले लो यीशु का नाम। बजते रहो सुबह शाम, बजते रहो सुबह शाम। ले लो यीशु का नाम, ले लो यीशु का नाम। जिसके जीवन में यीशु आया, जिसके जीवन में यीशु आया, राहों में उसके उजाला है छाया, राहों में उसके उजाला है छाया। जीवन का हुआ उद्धार, जीवन का हुआ उद्धार। ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो यीशु का नाम। बजते रहो सुबह शाम, बजते रहो सुबह शाम। पानी से उसने दाखरस बनाया, पानी से उसने दाखरस बनाया। वचन से उसने सृष्टि रचाया, वचन से उसने सृष्टि रचाया। हालेलुया गाओ सुबह शाम, हालेलुया गाओ सुबह शाम। ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो यीशु का नाम। बजते रहो सुबह शाम, बजते रहो सुबह शाम। मैं हूँ जगत की ज्योति बताया, मैं हूँ जगत की ज्योति बताया। अंधकार उसने दूर भगाया, अंधकार उसने दूर भगाया। सब पर है वो मेहरबान, हम सब पर है वो मेहरबान। ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो यीशु का नाम। ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो यीशु का नाम। यीशु के कामों में हाथ बढ़ाओ, यीशु के कामों में हाथ बढ़ाओ। यीशु के कामों को करके दिखाओ, यीशु के कामों को करके दिखाओ। राजा होगा मेहरबान, मेरा राजा होगा मेहरबान। ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो
यीशु का नाम, ले लो यीशु का नाम, अब तुम ले लो यीशु का नाम।